गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल के वीडियो में हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें जो हमें रहीम के दोहे दिए हुए हैं उस दोहों का हमने वाचन किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रहीम के दोहों का अर्थ कि रहीम ने अपने दोहों के द्वारा हमें क्या बताया है। तो सबसे पहले हम पहला दोहा पढ़ते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। चटकाए का मतलब होता है एकदम से, झटके से। परी जाए, पड़ जाती है। तो ये जो दोहा है, पहला दोहा, उसमें रहीम कहते हैं कि प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है। इससे कभी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार एक धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। इसका मतलब प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से हमें नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हमेशा हिफाजत करनी चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जो धागा एक बार टूट जाता है तो वो बाद में फिर से जुड़ता नहीं है, और हम उसे जोड़ने की भी कोशिश करें तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार रिश्तों के धागे होते हैं, प्रेम के धागे होते हैं, जो एक बार टूट गए फिर दोबारा उन रिश्तों को हम जोड़ नहीं सकते, या उस प्रेम के धागों को हम नहीं जोड़ सकते। और जोड़ने की कोशिश भी करें तो उसमें पहले जैसा प्रेम, पहले जैसी भावनाएं हम नहीं रहती। तो पहला दोहा जो बताया है उसमें रहीम जी ने इसी प्रकार का अर्थ अपने दोहों के द्वारा बताया गया है। दूसरा दोहा देखिए। रही मन निज मन की बीथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले लोग सब बाटी न लय कोय। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि हमें अपने दुख, निज का मतलब होता है अपना, बीथा का मतलब होता है दुख या व्यथा, गोय छिपाकर, अठिले प्रसन्न होंगे, लय लेंगे, कोई भी। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि अपने दुख, दर्द, अपनी पीड़ा हमें दूसरों से छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया बड़ी निर्दयी लोगों की दुनिया है। वे आपका दुख कम नहीं करेंगे, उल्टा वे बहुत प्रसन्न होंगे आपके दुख देखकर। उन्हें आनंद ही आएगा तुम्हारा दर्द देखकर। तो हमें अपने दर्द को, अपने पीड़ा को, अपने दुखों को हमेशा दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग सुनते हैं और उस बात का वो मज़ा लेते हैं, लेकिन उस दर्द को या उस पीड़ा को कम करने की कोशिश भी नहीं करते। उसके बाद जो दोहा है वो देखिए। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। साधे का मतलब होता है साधने पर या पा लेने पर। सधे सज जाते हैं, जाए चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। मूल ही मूल को, जड़ को, सींची बो सींचने से, फूले फूलों से, फले फलों से, अघाए तृप्त। अब रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक जो उपलब्धियां होती है वो स्वयमेव प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को हमने पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। आशय यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है या उसका ध्यान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। इसका मतलब कि एक बार में केवल एक ही काम हमें करना चाहिए, क्योंकि उस काम का पूरा होने से बाकी कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं या पूरे हो जाते हैं। एक साथ आप बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते तो एक भी लक्ष्य आपके हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपना एक ही काम मन लगाकर करो। रहीम यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे को हम उचित मात्रा में पानी देते हैं, या उस पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही उसे हम पानी डालते हैं, तभी वह फूलों से, फलों से लद जाता है। मतलब
जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मनुष्य को एक क्षेत्र में ही कुशलता पाने के लिए इधर उधर दौड़ नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे एक पौधे का उदाहरण देते हुए रहीम जी इस दोहे का अर्थ हमें समझा रहे हैं। आगे देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब रमी रहे इसका मतलब रम गए या लीन हो गए। अवध नरेश अयोध्या के राजा राम। जा पर जिस पर, विपदा संकट, सो वह, आवत आता है, देश प्रदेश या क्षेत्र। अब यहाँ पर रहीम क्या कहते देखिए कि चित्रकूट अत्यंत मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। देखिए अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा तो वे चित्रकूट में ही चले आए। अब वे पूरी तरह इस देश में रम गए, उनका मन यहाँ रम गया। जो अयोध्या के राजा थे श्री राम, जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे चित्रकूट में आकर रहने लगे थे, जिससे उन्हें वहाँ पर बहुत शांति मिली थी। इसलिए चित्रकूट की महिमा अनोखी है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह इस चित्रकूट में आकर शांति पाता है। अब उसके मन को यहाँ पर शांति मिलती है। आगे देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रही मन नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अब यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं देखिए कि दीर्घ का मतलब होता है लंबा, अर्थ का होता है अर्थ, आखर अक्षर, थोरे थोड़े, आही होते हैं, नट कलाकार, कुंडली घेरा या गोल आकार का लोहे का चक्का जो अंदर से खाली होता है, सिमटी सिकुड़कर, चढ़ी निकल। अब रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं परंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित से शब्दों में सुंदर और बड़ी गहरी बात कह जाता है। तो यहाँ पे एक विद्या आई है कुंडली विद्या कि जिस प्रकार कोई कलाकार कुंडली विद्या में तरबेज होने के कारण उस कुंडली में से अपने शरीर को गोलाकार रूप देकर बड़ी चतुराई से निकल जाता है। अब कुंडली विद्या क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी वो खेल देखा होगा, जैसे एक गोलाकार रिंग होती है या छोटी रिंग होती है और उस छोटी सी रिंग में से कोई कलाकार आर पार निकल जाता है। आपने देखा ही होगा यह खेल, तो उसे कुंडली विद्या यहाँ पे कहा गया है। तो वह कलाकार इस छोटी सी कुंडली में से बड़े आसानी से निकल जाता है। उसी प्रकार रहीम कहते हैं कि दोहा भी काव्य का एक छोटा रूप है जिसमें शब्द तो थोड़े होते हैं पर उसका अर्थ बहुत कुछ कह जाता है। रहीम कहते हैं कि एक कुशल दोहाकार दोहे के सीमित थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, उसमें भाव और विचारों की गहराई होती है। इसका मतलब जो कुशल दोहाकार होता है, एक अच्छा दोहाकार होता है, एक अच्छा दोहा लिखने वाला होता है, वो अपनी छोटे से शब्दों में या थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। धनी का मतलब होता है धन्य, पंक कीचड़, लघु जीव छोटे से जीव या कीटक या थोड़े जो छोटे से जीव रहते, नन्हे जीव रहते, उन्हें भी यहाँ पे लघु जीव कहा गया है। पियत पीकर, अघाय तृप्त होकर या प्यास बुझाकर, उदधि समुद्र, बढ़ाई महानता, जगत संसार, पियासो प्यासा। अब रहीम कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की जिसका जल पीने योग्य नहीं है।
संसार के लोग उसी के किनारे आकर भी प्यासे के पैसे रह जाते हैं। आशय यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। तो रहीम कहते हैं कि कीचड़ भरा जल मेरे लिए धन्य है। मैं उस जल को धन्य मानता हूँ क्योंकि वह जल छोटे छोटे प्राणियों की, छोटे छोटे जीवों की, छोटे छोटे जो कीटक होते हैं उनकी प्यास बुझाता है। लेकिन इतना बड़ा समुद्र किस काम का? समुद्र में पानी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो पानी किस काम का? क्योंकि वो पानी खारा होता है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कितना भी पैसा व्यक्ति हो उसका जल पीने योग्य नहीं होता, और प्यासा व्यक्ति उसके पास आकर ही प्यासे ही लौट जाता है। इससे रहीम यह कहते हैं कि यह आशय मिलता है कि मनुष्य महान तभी बनता है जब वह दूसरों के काम आए। तो यहाँ पे बड़े ही सुंदर उदाहरणों द्वारा रहीम ने वर्णन बताया है कि कीचड़ का जल वो महान है, समुद्र से भी ज़्यादा महान कीचड़ का जल है, क्योंकि वो छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है। लेकिन समुद्र का पानी कोई नहीं पी सकता क्योंकि वो खारा होता है, और प्यासा व्यक्ति उसके पास भी आकर प्यासा ही रह जाता है। आगे देखते हैं। नाथ रिझि तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। अब नाथ का मतलब होता है संगीत। रिझि प्रसन्न होकर, तन शरीर, मृग हिरण, हेत कल्याण या कामना, समेत सहित। अब रहीम यहाँ पे क्या कहते हैं कि संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। तो इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन भी अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी बदतर है या पशु से भी अधिक जड़ है, जो किसी पर रिझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। हिरण का उदाहरण यहाँ पे रहीम ने दिया हुआ है कि हिरण नाद की ध्वनि या संगीत सुनकर उस पर अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार होता है, अपने प्राण तक वह न्योछावर कर देता है, परंतु मनुष्य धन को ही सब कुछ समझता है, सर्वस्व मानता है, उसी को वह किसी की कला पर अर्पित कर देता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी मनुष्य हैं जो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। रहीम यहाँ पे कहते हैं जो किसी की बात पर प्रसन्न होकर उन्हें कुछ नहीं देते, या उनके पास सब कुछ होकर भी वो दूसरों को नहीं देते, दूसरों की मदद नहीं करते, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, ये ऐसे मनुष्य तो पशु से भी गए गुजरे रहीम मानते हैं। ऐसे मनुष्यों का कोई महत्व उनके लिए नहीं है, या हमारे लिए भी ऐसे मनुष्य का कोई भी महत्व नहीं है। आशय यही है रहीम जी का यहाँ पे कहने का कि अपने पास जो है वो अपने पास होने से हम अगर वो दूसरों को अगर हम दें तो हमारा कम नहीं होता है। हमारे पास जो है हमें वो दूसरों में भी बांटना चाहिए, अच्छे कामों के लिए तो बांटना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक रहीम के दोहों का अर्थ देखा है। आगे के दोहों का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।